हाय अस्सलाम वालेकुम। ते फिर क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं देता कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ जी, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा मवाद आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद हो सकता है आपके हवास काबू में ना रहे। अच्छा, और हो सकता है आपकी जुबान तिलक जाए और आप कुछ ऐसे हसीन अल्फाज इस्तेमाल कर बैठे हैं जिससे आपके घर वालों से आपकी बिलाशुबा छित्रौल हो सकती है। अच्छा, तो ये वीडियो आपने अपने रिस्क पर देखनी है। हाँ जी, बहुत चंगा नाम है। चले तो फिर फजूल किसी बक बक के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो किसी का बूता सुझाने के लिए नहीं बल्कि आपके चेहरे पर स्माइल लाने के लिए है। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, इट शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, जस्ट एंजॉय इट। सफाई दे दुश्मनों, छाड़ दो। तो स्टोरी कुछ यूं है कि एक सस्ते सॉल वाली जुत्ती की शक्ल वाली औरत को 3-4-10 रुपए फी घंटा वाले विलन घेर कर खड़े होते हैं। तो अचानक से उस बेबस औरत को याद आता है कि मेरा एक बॉडीगार्ड भी है, क्यों ना मैं उसे बुला लूं। और अब ये उस बंदे को बुलाने जा रही है जिसकी पिछले 6 महीने से इसके अब्बे ने तनख्वाह नहीं दी और रोटी भी उसको मांग मांग कर एक वक्त की देते हैं। गजब बेइज्जती है। तो जैसे ही उसको आवाज देती है तो पता नहीं कौन से वट्टे के नीचे से एक गोडे की शक्ल वाला बंदा नमूदार होता है, जिसको देखकर ऐसा लगता है ये खुद 2 हफ्ते आईसीयू में रहने के बाद डिस्चार्ज हुआ है। दुश्मनों, तो जैसे ही इस बॉडी गार्ड की एंट्री होती है यहाँ से सारे जज्बात ही बदल जाते हैं। ये एक एड है और हम ये भूल गए थे कि ये एक एड है और एड एक प्रोडक्ट की होती है और ये प्रोडक्ट हो नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ जी, तो असल बॉडी गार्ड ये नहीं बल्कि एक साबन है, साबन। मेरा नाम बॉडीगार्ड है। तेरे वास्ते ते मैं ते पसीना ही काफी ने। मैं पसीने दी जंग है। नहीं, मुझे बताओ कोई लॉजिक है इस ऐड का? है कोई लॉजिक है? मतलब इस बंदे को इन्होंने सिर्फ बकवास करने के लिए रखा था? नहीं, ये सारा काम तो इस साबन का था। नहीं, आखिर इस ऐड के दिखाने का मकसद क्या था कि अगर कोई लड़की बाहर निकले और उसको 3-4 गुंडे घेर ले तो वो इस साबुन के साथ उनसे जंग करे, या तो फिर इस सब के दिखाने का ये मकसद था कि खवातीन इस साबन से नहा के बाहर निकला करे ताकि वो इस तरह के गुंडों से महफूज रहे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। वैसे हमारे सारे खानदान के फैसले ये करते हैं, यहाँ तक के पेंट के भी। वेरी नाइस पेंट, इम्पोर्टेड है, राइट गाइस? तो ऐड यहाँ से स्टार्ट होती है। 2 मियाँ बीवी अपने तवे की शक्ल वाले लड़के का रिश्ता लेकर एक घर में जाते हैं। वहां जाके उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक रंडवे खरगोश की शक्ल वाला बुढ़ा भी रहता है जो हर वक्त सस्ती चरस का नशा किए हुए सोया ही रहता है। और ये बुढ़ा सिर्फ उसी वक्त जागता है जब इसने किसी शादी का या किसी पेंट का फैसला करना होता है। क्योंकि ऐड भी पेंट की है इसलिए वहां पर बातें भी पेंट की छिड़ जाती है। और इन सब बातों का बुढ़े पे कोई असर नहीं हो रहा था, वो लकवे के मरीज की तरह सिर लाए सोया ही रहता है। खैर फिर लड़की की माँ गैरत को हाथ मारते हुए उससे यह पूछती है, बेटा शादी के बाद रहोगे कहाँ? वो कहता है जी अपना घर बनाएंगे। लड़की पूछती है जी आप घर में पेंट कौन सा कराएंगे? पेंट कौन सा कराएंगे? तो ये जनाब जहाजों के अड्डे के मालिक साहब जवाब देते हैं, जी कोई भी टोकन वाला ये बात करनी होती है कि वो चरसी बाबा तरबक के उठ बैठता है। और उनमें पेंट कौन सा कराएंगे? कोई भी टोकन वाला। देखो बड़ा, शादी और पेंट का फैसला बहुत सोच समझ के करते हैं, समझे? जी जी बिल्कुल समझ गया। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? रिश्ता नालायक, तुझे इतना भी नहीं पता कि टोकन वाला है तो पेंट तो ना हुआ ना। वैसे जिस तरह की इसकी शक्ल है ना, इसको ठुड्डे मार के नहीं बल्कि तोप के आगे बांध के फेंकना चाहिए था और फिर पूछना चाहिए था, हाँ भाई कैसी लगी? लेकिन वैसे इस ऐड का कोई लॉजिक नहीं है। जिनके घर पेंट नहीं चूना हुआ हो उनके घर तो यानी शादियां होती ही नहीं है। और जिनके घर टोकन वाला पेंट हुआ हो पहन उन्हें लड़की को नहीं देता। जुत्ती किथे मेरी। बहुत चंगा नाम है। और अब जो ऐड में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, हो सकता है आप अपना मोबाइल चुप के कद में मारे, लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।
एक्सक्यूज मी, ये क्या? जानू इसमें कुछ खास है। कुछ खास? क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? हाँ खोले, लेकिन जरा प्यार से। तो आइडिया से स्टार्ट होती है कि क्रिमिनल केस वाले बाथरूम का बैकग्राउंड उठा के वो उसकी सफाई कर दी जाती है और उसमें दो ऐसी मखलूकात छोड़ दी जाती है जिसमें से एक थक्कड़ पिटी औरत और दूसरा औरत नमा मर्द मौजूद होता है और दोनों बाथरूम में फिरने वाले किसी कॉकरोच से काम नहीं लग रहे होते। तो अचानक से वो औरत नमा मर्द उस औरत के हाथ में टट्टी नमा कोई चीज देखता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये टट्टी नमा चीज क्या है, और आगे से वो ओवर एक्टिंग की दुकान बोलती है ला फड़ आप देख ले। अरे वाह, ये तो इमरान साहब है। क्या आप भी इमरान साहब इस्तेमाल करती हैं? हाँ मैं भी इमरान की दीवानी हूँ। मैं इमरान के बिना नहाने का सोच भी नहीं सकती। मैं नहाती हूँ तो सिर्फ इमरान के साथ। देख लो इस ओवर एक्टिंग की दुकान की बेहूदगी है। एक तो उस सामने वाले को जानू बोल रही है और उसके सामने किसी गैर मर्द का नाम लेकर गंदी गंदी बातें कर रही है। ये ऐड देखकर मुझे शर्म आने लग गई, लेकिन इसको बोलते हुए शर्म नहीं आई। बेशरम औरत। अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी जिल्द नरम नाजुक हो और आपको नहाते हुए मजा आ जाए, तो आप भी इमरान सोप इस्तेमाल करें। इमरान नहीं, इन सब चीजों की जरूरत है तुम जैसे जनानों को और टिकटॉकर्स को है। जाकर उन्हें सजेस्ट करो। चल निकल पहली फुर्सत में। तू मेरा पुत्र छुट्टी का क्या? स्टिंग, टेस्ट का झटका। और कोई इस औरत से पूछो कि एस्केलेटर रुक गया है, काम नहीं कर रहा, तो तुम नीचे उतर आओ। तुम टुंडी लगड़ी हो जो नीचे नहीं उतर सकती। और इस बांदर को देखो। अबे हो सकता है ये ड्रिंक मैंने भी पियो, पर मैंने तो ऐसे चवल बांदरों की तरह पुड़क के कोई हरकत नहीं की। हाँ अलबत्ता मैं 2 दफा वॉशरूम जरूर गया था। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो आइडिया से स्टार्ट होती है कि एक लड़की किताबें ली है, सड़क पर जा रही होती है। उसने दुपट्टा पीछे की तरफ और परांदा आगे की तरफ फेंका होता है। इतने में 2 मर्द उसके पास से गुजरते हैं और उसको देखते साथ छिचौरी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। बस लड़की उनसे पटने वाली होती है कि सामने से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ एक साढ़े नमूदार होता है और उसको देखकर इनका तरा निकल जाता है और वो इसे देखते ही भाग जाते हैं। वैसे इसको देखकर भागने वाली कोई बात तो नहीं थी, स्कूल के चपड़ासी जैसी इसकी शक्ल है, लेकिन इसके पीछे जो असल वजह है वो आप खुद ही देख लें। चौधरी साहब अगर तुसी ना आंदे ना मेरे नाल बड़ी बदतमीजी करनी सी। ओए कुड़िए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਮਰ ਚਾਹ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਇਕਾ ਤੇ ਸਰੂਰ ਤੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦਲੇਰੀ। कमर चाह वाह भाई वाह। इसे कहते हैं कुछ भी नहीं। जो बंदा ये चाय पिएगा उसमें दलेरी आ जाएगी। इसका मतलब हर शादीशुदा मर्द को ये चाय पीनी चाहिए। क्या बोला तूने? हाँ जी। और इस तरह के चौधरी होते हैं जो डेली अपनी बीवी से कुत्तों वाली करवा के बाहर चौधरी बांध के फिर रहे होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी एक सट मार देना, ताकि मेरे चैनल से हर आने वाली ईद किस्म की बगातियां आप तक बिना किसी रुकावट पहुंच जाए। बाय बाय। हेलो हाय बाय बाय। फिर की हाल है? ओ बढ़िया, लव यू हो गया बड़ा बड़ा।